जैसलमेर से ये खबर है जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा। दोनों मंत्री भाजपा कार्यालय ट्रांसपोर्ट नगर चौराहा पहुंचे हैं और आगमन पर कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया है। भाजपा पदाधिकारियों ने दुपट्टा एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया। भाजपा कार्यालय के सभागार में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और चर्चा अभी फिलहाल जारी है। मौके पर जैसलमेर विधायक छोटू सिंह, पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज मौजूद रहे और इसी के साथ ही जिलाध्यक्ष दलपत हिंगड़ा, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, ठाकुर विक्रम सिंह नाश्ता समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित हैं। तो जैसलमेर के भाजपा कार्यालय में आज महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे हैं। जैसलमेर के तमाम पदाधिकारियों की बैठक ली गई है। ढोल नगाड़ों और पुष्प वर्षा के साथ दोनों ही मंत्रियों का जोरदार स्वागत हुआ है। वहीं डूंगरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौरे ने भाजपा की आंतरिक गुटबाजी को उजागर कर दिया। गाड़ी विधायक कैलाश मीणा के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने पहुंची राजे के स्वागत के दौरान संगठन के कई बड़े नेता, जिनमें जिला अध्यक्ष अशोक रोडीली और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा शामिल हुए और यहां पर मौके से गायब रहे। इससे राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कार्यकर्ताओं ने सर्किट हाउस में उनका गर्मजोशी से हालांकि स्वागत किया, लेकिन नेताओं की अनुपस्थिति में कहीं ना कहीं पार्टी के अंदरूनी जो कलह है उससे लेकर खबरें तेज कर दी हैं। राजे के शहर से निकलने से ठीक पहले भाजपा महामंत्री पंकज जैन का दौड़ते हुए पहुंचना भी सियासी संकेत दे गया। पंचायत राज और निकाय चुनाव से पहले राजे का ये दौरा संगठन की नब्ज टटोलने के रूप में देखा जा रहा है। तो जिलाध्यक्ष रोडीली और सुशील कटारा वसुंधरा राजे के स्वागत के लिए जब वहां पर नहीं पहुंचे तो चर्चा काफ़ी तेज़ हो गई कि सब कुछ पार्टी के अंदर खाने क्या ठीक है। डूंगरपुर में हालांकि तमाम अन्य कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा राजे का स्वागत किया, लेकिन राजे के दौरे पर भाजपा के बड़े नेता यहां पर गायब नजर आए। जिलाध्यक्ष रोडीली और सुशील कटारा भी जब वहां पर नहीं पहुंचे तो पार्टी के अंदर खाने गुटबाजी को लेकर खबरें जो हैं वो तेज़ हो गई। कार्यकर्ताओं ने, हालांकि जो अन्य कार्यकर्ता वहां मौजूद थे जो वसुंधरा राजे के सपोर्टर्स थे, उन्होंने उनका स्वागत ज़रूर किया, लेकिन कई सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिली जिन्हें लेकर भाजपा के अंदर कलह को लेकर खबरें और तेज़ हो गईं। वहीं जयपुर पुलिस कमिश्नर निकले जयपुर शहर के थाना चेक करने। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल पहुंचे खो नागोरियन थाना, वहीं कानोता थाना, बस्सी थाना और तुंगा थाना और जामडोली थानों का निरीक्षण का भी कार्यक्रम। थाने की वस्तुस्थिति से रूबरू होंगे जयपुर पुलिस कमिश्नर। तो जयपुर के तमाम थानों का दौरा और निरीक्षण का ये जो कार्य है जयपुर में पुलिस कमिश्नर द्वारा किया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर जयपुर शहर के थाने चेक करने के लिए निकले हैं और तमाम जो अलग अलग महत्वपूर्ण थाने हैं उनका दौरा किया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल खो नागोरियन थाना पहुंचे, वहीं कानोता थाना, बस्सी थाना, तुंगा थाना और जामडोली थाने का भी निरीक्षण पुलिस कमिश्नर द्वारा किया जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है पुलिस की कार्यशैली को लेकर। अगर बड़े स्तर पर अधिकारी मॉनिटरिंग करते हैं तो थाने बेहतर कार्य कर पाते हैं, बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर अब कई सारे थानों का निरीक्षण बैक टू बैक कर रहे हैं और थानों में किस तरीके से जो वहां पर लोग फरियादी पहुंचते हैं उनकी सुनवाई होती है या फिर किस तरीके से थाने कार्य कर रहे हैं, इसका निरीक्षण पुलिस कमिश्नर द्वारा किया जा रहा है। वहीं खेड़ली बाईपास रोड की एक कॉलोनी में 2 साल के मासूम डेविड कोहली को बिना नंबर और बिना ब्रेक वाले ट्रैक्टर ने कुचल दिया। पिता सुरेंद्र कुमार कोहली गली में उसे साइकिल चलवा रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर अचानक गली में घुसा और रोकने के प्रयास के बावजूद मासूम को रौंदता हुआ निकल गया। परिजन घायल बच्चे को तुरंत खेड़ली उप जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 5 नवंबर को ही डेविड ने अपना दूसरा जन्मदिन मनाया था।
जानकारी मिलते ही खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और अस्पताल भी पहुंची है। ट्रैक्टर को जब्त कर चालक को हिरासत में लिया गया है। मासूम का शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है और गरीब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो एक मासूम बच्चा जिसके पिता उसे साइकिल चलवा रहे थे, अचानक से ये अनियंत्रित ट्रैक्टर वहां पर आया और इस मासूम बच्चे की जिंदगी को निगल गया। इस ट्रैक्टर पर कोई नंबर नहीं था। ये ट्रैक्टर जब आया तो आउट ऑफ कंट्रोल था, इसके ब्रेक फेल थे और मासूम बच्चे को कुचलता हुआ चला गया। माता पिता और पूरे घर की हालत बेहद खराब है। गरीब परिवार है ये और एक छोटा सा नन्हा सा मासूम जो साइकिल की प्रैक्टिस अपने पिता के साथ कर रहा था, अचानक से एक ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। वहीं जैसलमेर के फलसून से खबर है। फलसून थाना क्षेत्र के भानुनगर गांव में देर रात चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़ लाखों रुपयों के सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी चुरा के भाग गए। जानकारी के अनुसार भानुनगर निवासी आयदान राम और दुर्गाराम के घर देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए घरों के कमरों में सो रहे परिजनों को बाहर से कुंडी बंद कर दोनों घरों में रखे 11 तोला सोना, 11 किलो चांदी के आभूषण समेत 5,80,000 नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो जैसलमेर में देर रात चोरों ने 2 घरों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। लाखों रुपयों के सोने चांदी के आभूषण समेत नकदी चोरी करके चोर फरार हो गए। वहीं सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की आपत्ति पर एएसपी का तबादला रद्द। संयम लोढ़ा ने एक्स पर पोस्ट कर राज्य सरकार का आभार जताया है। 15 नवंबर को एएसपी किशोर सिंह का सिरोही से तबादला हुआ था। इस तबादले पर पूर्व विधायक लोढ़ा ने जताई थी कड़ी आपत्ति। देर रात सरकार ने एएसपी किशोर सिंह चौहान का तबादला रद्द कर दिया। अब किशोर सिंह चौहान सिरोही में ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बने रहेंगे। सिरोही में लगाए गए एएसपी पीडी धानिया का तबादला किया गया। गृह विभाग के आदेश अनुसार धानिया को बाड़मेर भेजा गया। वहीं बाड़मेर में महिला अपराध अनुसंधान सेल में ड्यूटी देंगे अधिकारी। गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने आदेश जारी किए। तो संयम लोढ़ा की आपत्ति के बाद एएसपी का तबादला रोक दिया गया। 15 नवंबर को एएसपी किशोर सिंह का तबादला हुआ था, जिसका विरोध संयम लोढ़ा द्वारा किया गया था। कड़ी आपत्ति के बाद सरकार ने अब आदेश वापस ले लिए हैं। वहीं बालोतरा में नगर परिषद की सड़कों पर किए जा रहे डामर पैचवर्क की घटिया गुणवत्ता उजागर हुई है। समदड़ी रोड पर बिना रेत हटाए डामर बिछाने का मामला सामने आया, जिसे भाजपा के पूर्व पार्षद नैनाराम सुंदेशा ने उजागर करते हुए इसे पूरी तरह खानापूर्ति बताया। सुंदेशा का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा किए जा रहे निम्न स्तरीय काम की शिकायत नगर परिषद आयुक्त और अधिकारियों को कई बार देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकारी लाखों रुपया खर्च होने के बाद भी सड़क मरम्मत का काम गुणवत्ता से दूर है। तो समदड़ी रोड पर जिस तरीके से खराब पैचवर्क किया गया है, पूर्व पार्षद ने इस सड़क निर्माण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और ठेकेदार को लेकर पूर्व पार्षद का यह दावा है कि तमाम शिकायतें करने के बावजूद भी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं टोंक की घाट पुलिस ने स्थानीय फरार वारंटीधारी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति महेंद्र कंजर आवा का निवासी है। एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। पुलिस अभी फिलहाल पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तो टोंक में पुलिस ने वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया है। घाट पुलिस ने स्थायी फरार वारंटीधारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति महेंद्र आवा का निवासी बताया जा रहा है। एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। और अब खबर टोंक से है। टोंक में यूरिया को लेकर हाहाकार जारी है। निवाई कृषि मंडी में पारदर्शी तरीके से यूरिया वितरण प्रशासन की मौजूदगी में 778 बैग का शांतिपूर्ण वितरण किया गया। अधिकारियों ने किसानों को व्यवस्थित बैठाकर आधार जांच के बाद वितरण किया। कृषि अधिकारी रामनिवास जाट, रामजीत मीणा और प्रधान गुर्जर मौके पर मौजूद रहे।
और अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से, जहां पर एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 3 मासूम बच्चों की मां ने पति से हुई एक मामूली कहासुनी को इतना बड़ा बना लिया कि जहरीले पदार्थ का सेवन कर अपनी जान दे दी। ये घटना गुन्नौर थाना क्षेत्र की है, जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मातम में डुबो दिया। बता दें कि 24 वर्षीय मृतका राखी रैकवार और उसके पति लल्लू रैकवार के बीच बच्चों को घर में अकेला छोड़कर खेत में चने की भाजी काटने जाने को लेकर विवाद हुआ था, और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि महिला ने जहर खा लिया और 3 बच्चों की इस मां के जहर खाने के बाद अब पूरे परिवार में मातम का माहौल है। मैंने बोला बच्चों को छोड़ के मत जाया करो ऐसे अकेले, कोई नहीं था, छत पे चढ़ जाए गिर जाए। उसके बाद चला गया मैं काम पे मंडी। फिर वहाँ से फ़ोन पहुँचा, मेरी बड़ी बेटी ने लगाया चाचा के अपने मोबाइल से, बोलेगा मम्मी ने दवाई खा ली। मैं दौड़ के आया, फिर अस्पताल लेके गया। अस्पताल लेके गया तो वहाँ से रेफर कर दिया पन्ना। तो यहाँ पन्ना में फिर इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना घटी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। क्या कोई और वाद विवाद हुआ था? नहीं, कोई बात नहीं। इसी बात को लेकर नाराज हो? कुछ नहीं, इसी अब ये बोला था बस कि मतलब बच्चों को छोड़ के नहीं जाया करो, अकेले छत में से गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। शादी कब हुई थी आपकी? शादी 2018। और बात करेंगे खातेगांव में आयोजित 7 दिवसीय खेल महोत्सव का मंडल स्तरीय समापन आज स्वर्गीय सुषमा स्वराज स्टेडियम में हुआ, जहां पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के बाद विजेता खिलाड़ियों को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि विधायक आशीष शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि सांसद खेल महोत्सव युवाओं की ऊर्जा, अनुशासन और लगन को दिखा देने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैदान में संघर्ष करने वाले खिलाड़ी जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। उन्होंने खातेगांव कन्नौज क्षेत्र की प्रतिभाओं की सराहना करते हुए बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र चौधरी ने स्वागत भाषण दिया। प्रतियोगिताओं ने पुरुष कबड्डी में वर्षा बुजुर्ग विजेता और भीलखेड़ी उपविजेता रहे। महिला कबड्डी में सनोद विजेता और उत्कृष्ट विद्यालय खातेगांव उपविजेता बने। पुरुष क्रिकेट में सनोद विजेता और रिची उपविजेता रहे। तो इस कार्यक्रम में तमाम जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। और आपको सीधा लेकर चलते हैं डीसीपी साउथ राजर्षि राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय मानसरोवर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ पत्रकार कॉलोनी में हमने उनको पकड़ने का प्रयास किया, उनका लोकेशन निकलवाया था, टेक्निकल एनालिसिस करके उनको काफ़ी पकड़ने का प्रयास किया, बट उस दिन वो भाग गए। ये करीब 3 दिन पहले की बात है। उसके बाद जो है एक व्यवस्थित तरीके से 4 अलग अलग टीमों का गठन किया गया और पिछले 3 दिनों से हम कंटिन्यूअस कार्रवाई कर रहे थे। इसी क्रम में सबसे पहले हमने झोटवाड़ा में एक फर्जी कॉल सेंटर पकड़ा, जहाँ से 2 लोगों को हमने गिरफ्तार किया। करीब 40 सिम कार्ड वहाँ से पकड़े गए और फिर उनके पूछताछ के आधार पर अभी तक ये सामने आया है कि ये जो गैंग है ये बेसिकली अलग अलग जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गए, फेसबुक हो गए, वहाँ पर फोटोज़ डालती हैं, नकली नोट का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, रील्स डाले जाते हैं कि आपको 1 रुपये के 3 रुपये मिलेंगे या 1 रुपये के 5 रुपये मिलेंगे। इस तरीके के रील्स बनाकर डालते हैं। फिर लोगों को लालच देकर किसी सुनसान जगह बुलाया जाता है, वहाँ पर नकली नोट, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब हमने 3.5 लाख रुपए अभी नकली नोट हमने बरामद किया है। नकली नोट दिखाकर पहले उन्हें लालच दिया जाता है, फिर उनके साथ मारपीट करके, लूटपाट करके उन्हें सुनसान जगह पर छोड़ दिया जाता है। अभी तक इस पूरी कार्रवाई में हमने 2 थार गाड़ी जब्त की है, जो कि वारदात में इस्तेमाल हुआ था। 1 स्विफ्ट गाड़ी जब्त की है और 2 पावर बाइक इस्तेमाल की है, 2 पावर बाइक जब्त की है। साथ ही साथ 5 मोबाइल फोन और 40 सिम कार्ड जो कि कॉल सेंटर से जब्त किया गया। अभी तक के प्रारंभिक पूछताछ में ये सामने आया है कि नवंबर के महीने में, मतलब पिछले करीब 1 महीने में, इन्होंने करीब 50 वारदातें ऐसी की हैं। राजस्थान के अलग अलग जिलों में, जयपुर में भी, जयपुर ग्रामीण में भी, और भी अलग अलग जिलों में, राजसमंद में भी किया है, नागौर में भी किया है। हमने अपने स्तर पर इन परिवादियों को ढूंढा है और पिछले 2 दिनों में 5 प्रकरण जो है हमने
जयपुर कमिश्नरेट में दर्ज कराए हैं, जिनमें से मोहाना में है, पत्रकार कॉलोनी है, झोटवाड़ा का भी एक परिवादी था, वहां पर दर्ज कराया, श्यामनगर में दर्ज कराया। ये हमने अपने स्तर पर परिवादियों को ढूंढकर करीब 5 प्रकरण दर्ज कराए हैं और भी अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर और परिवादी आएंगे तो और प्रकरण हम इनके विरुद्ध दर्ज कराएंगे। जैसा मैंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि पिछले 1 महीने में करीब 50 लाख रुपए की इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है और करीब 50 वारदातें की हैं। साथ ही साथ जैसा आप देख सकते हैं कि इनके पास रस्से भी हैं, टेप भी हैं, तो जो भी अपहरण करने के लिए, लूटपाट करने के लिए जो भी सामग्री होनी चाहिए सब इनके पास से मिले। सर ये किस तरह काम करती है इनकी टीम है? मतलब अलग अलग टीम है, टीम 1 A B C इस टाइप की? इन्होंने अलग अलग टीमें बना रखी है। एक तो है जो बैक एंड मतलब कि जो कॉल सेंटर में काम करता है, उनका काम है लोगों से संपर्क करना, सोशल मीडिया पे रील्स बना के डालना, लोगों को लालच देकर फिर उनसे संपर्क करना और उनको एक सुनसान जगह पे बुलाना। फिर ग्राउंड लेवल पर जो ऑपरेशंस की इनकी टीम है, जो ग्राउंड लेवल पर जाकर जो डराती धमकाती और लूटपाट करती है, उसके लिए अलग टीम है। तो इस तरीके से 2 टीमों का इन्होंने गठन किया हुआ है और इसमें 5 लोगों को हमने गिरफ्तारी की है। सब जो है 20 से 25 वर्ष के युवा है, अलग अलग जगहों के हैं। एक झुंझुनू का है, सीकर का है, फुलेरा का है, जयपुर का भी है और कुछ और लोगों के भी नाम सामने आए हैं। उनके पीछे भी हमारी टीम लगी हुई है और अगले कुछ दिनों में उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। इनमें से 3 आरोपियों का जो प्रारंभिक तौर पर हमने निकलवाया है, 3 आरोपियों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है, चोरी का है, मारपीट का है। बाकी और डिटेल में लोकल थाने से आपराधिक रिकॉर्ड हम मंगवा रहे हैं। सर मुकदमे अभी दर्ज हुए हैं या फिर पहले भी दर्ज हो चुका है मुकदमे? ये पहले से दर्ज थे कई, क्योंकि परिवादी कई मुकदमे भी दर्ज नहीं कराते थे सर। असम से आते थे, लखनऊ से आते थे, दिल्ली से आते थे। जो ये लूटपाट वाला और ये जो फर्जीवाड़ा मुकदमा है, ये हमने अपने स्तर पर अभी परिवादियों को ढूंढकर दर्ज कराया है। जो पहले के इनके मुकदमे हैं वो चोरी के हैं, मारपीट के हैं। तो ये वाला जो है, पहले परिवादी हमारे पास कोई खुले तौर पर वो भी आने में थोड़ा संकोच करते हैं, क्योंकि वो भी जब इस तरीके की वारदात में जब शामिल होते हैं तो वो भी लालच की वजह से शामिल होते हैं, तो वो खुलकर सामने नहीं आ पाते हैं। तो हमने उनको मोटिवेट करके उनके तरफ से ये 5 प्रकरण अपनी तरफ से दर्ज कराया है, परिवादियों से संपर्क करके। गाड़ियाँ जो है सर क्या ऐसी की रकम से, लूटी की रकम से? वो पूछताछ में आएगा। अभी जैसा मैंने बताया कि 2 थार गाड़ी और 1 स्विफ्ट गाड़ी, 2 पावर बाइकें जब्त की हैं। इनके जो मालिक हैं इनसे पूछताछ करेंगे, कब खरीदा है, कैसे खरीदा है, किस पैसे से खरीदा है। अगर अपराध के पैसे से खरीदा गया है तो 107 BNSS के अंदर इनको भी जब्त करने की कार्रवाई हम करेंगे। हथियार भी सर, तो मुठभेड़ हुई थी? हथियार का है हमारे पास सूचना कि इनके पास हथियार होने की संभावना है। वो असली हथियार है, नकली हथियार है, वो तो अभी देखेंगे, क्योंकि नोट तो नकली है, तो हथियार भी हो सकता है कि नकली हो। बट हथियार की सूचना है। अभी जो 2-3 और जो बचे हुए हैं इनमें अपराधी, एक बार उनको पकड़ेंगे तो हथियार के बारे में चीजें क्लियर नहीं। मेवात से अभी कोई लिंक नहीं। हाँ, ये नकली नोट हाई क्वालिटी के नहीं है। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए एक शुरू में पहला लेयर जो नकली नोट का लगा देते थे, बीच में फिर या तो साबुन टिका दिया या फिर कुछ और रख दिया। वो बेसिकली लोगों को दिखाने के लिए, रील्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब गाड़ी के अंदर बुला लेते थे तब दिखाते थे। तो ये केवल लालच देने के लिए इस्तेमाल है। ये हाई क्वालिटी के नकली नोट्स नहीं है। क्या इनकी प्रोफाइल क्या है? जैसा मैंने बताया कि अभी नवंबर का हमें एक डायरी भी मिली है। इनके पास से एक डायरी मिली है जिसमें हिसाब किताब है। अभी केवल नवंबर का इसमें हिसाब किताब हमें मिला है। नवंबर में इन्होंने करीब 50 वारदातें की हैं और करीब 50 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हमें इसमें मिला है। अभी और डिटेल में पूछताछ करेंगे तो पहले कितनी और वारदातें की हैं उसके बारे में स्थिति स्पष्ट होगी। सर ऑफेंस क्या लगाया सर इनके ऊपर? किस तरह की? लूट का और संगठित अपराध अभी आजकल BNS में नई धारा है 112, संगठित अपराध से संबंधित, वो भी धारा लगाई है और लूट का भी लगाया है। इनकी प्रोफाइल क्या है? जैसा मैंने बताया, ये सब 20 से 25 वर्ष के नवयुवक है और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। राजस्थान के अलग अलग ज़िलों के हैं। एक झुंझुनू का है, एक चूरू का है, एक फतेहपुर का है, 2 जयपुर के हैं। अभी जैसा मैंने बताया ये 5 है, और भी लोग हैं। इनमें कुछ लोगों को हमने नामजद भी कर लिया और उनके पीछे भी टीमें लगी हुई हैं। मेन आका कौन है सर इनका? अभी इनमें से जैसे 2 लोगों को जो पकड़ा है वो प्लानिंग में और सारी चीज़ों में वो इन्वॉल्व थे। जो ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस के अभी 4 लोगों को हमने और नामजद किया है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि वो भी अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। कोई निमका थाना का है, कोई चूरू साइड का है। तो एक बार उनको जब लाएंगे तो और भी चीज़ें स्पष्ट होंगी कि भाई और कितने लोगों की संलिप्तता है इस चीज़ में। पीयूष चौधरी का क्या बैकग्राउंड है? पीयूष चौधरी? पीयूष चौधरी अभी तो इसमें पीयूष चौधरी का कहीं नाम नहीं है। गैंग का मेन लीडर वही ऑपरेट कर रहा है।
वो अभी पता चलेगा, एक बार जब लेकर आएंगे तब पता चलेगा।